सशक्त नारी सशक्त समाज अभियान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का भव्य आयोजन साथिया फाउंडेशन द्वारा संपन्न। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। गोला गोकर्ण नाथ स्थानीय विद्या निकेतन इंटर कॉलेज के सभागार में आज साथिया फाउंडेशन द्वारा उत्तर प्रदेश कोलिशन टू एम्पावर गर्ल्स यूपीसीईजी के सहयोग से सशक्त नारी सशक्त समाज अभियान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का भव्य आयोजन 11 अक्टूबर 2025 को संपन्न किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण के प्रति समाज में जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही श्रीमती सुजीता कुमारी, सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बालिकाएं समाज की शक्ति हैं, उन्हें समान अवसर और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रोत्साहित करना हर परिवार का कर्तव्य है। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती मधु त्रिपाठी, प्रधानाचार्य विद्या निकेतन इंटर कॉलेज ने की। डॉक्टर प्रीति वर्मा, अध्यक्ष साथिया फाउंडेशन एवं पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बताया कि संस्था द्वारा निरंतर बालिकाओं के अधिकारों और उनकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती गरिमा अखिलेश वर्मा, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ उपस्थित रहीं। विशिष्ट अतिथियों में श्रीमती मंजुलता, अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा लखीमपुर, अपूर्वा शर्मा, सब इंस्पेक्टर प्रभारी मिशन शक्ति कोतवाली गोला, श्रीमती मोना भसीन, सफल महिला व्यवसाय, डॉक्टर सौरभ वर्मा, डेंटल सर्जन, श्रीमती खदीजा खातून, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं श्रीमती सारलेस वर्मा, प्रवक्ता कृषक समाज इंटर कॉलेज ने बालिकाओं को प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन पूजा पांडे ने किया। इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। मल्लिका गुप्ता, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी परीक्षा के माध्यम से भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर पद पर चयनित। अनुष्का वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट CA परीक्षा उत्तीर्ण। प्रज्ञा वर्मा, तान्या पटेल एवं अनुष्का वर्मा नीट परीक्षा में सफल रहीं। कार्यक्रम के अंतर्गत बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, संवाद सत्र और सरकारी योजनाओं पर आधारित जानकारी सत्र भी आयोजित किए गए। यूपीसीईजी की प्रोग्राम अधिकारी अंजलि सिंह ने बताया कि यह अभियान अगले 6 महीनों तक चलेगा, जिसके तहत लगभग 25,000 से अधिक किशोरियों तक पहुंच बनाई जाएगी ताकि वे सरकारी योजनाओं और अवसरों की जानकारी प्राप्त कर अपने जीवन को सशक्त बना सकें। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राओं, अभिभावकों, शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विनोद कुमार यादव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत सम्मान करें। सभाध्यक्ष आदरणीय से मेरा निवेदन है कि वे भी सन्मुख आ जाएं। कामना करता हूं। इन प्रतिभाशाली बेटियां ये प्रेरक हैं आप लोगों के जीवन के लिए कि आप लोग भी उन ऊंचाइयों को छुएं जिनको, और अपने माँ बाप के सपनों को, अपने प्रदेश, अपने देश का, अपने नगर का नाम रोशन करें। नीट परीक्षा उत्तीर्ण की और नीट की ही परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली बेटी मेरी दूसरी बहन प्रताप की, मुनेन्द्र प्रताप मंजूर की बेटी है। वो मेरे साहित्यकार हैं और मेरे साथी हैं। मैं तान्या पटेल का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि वे आए और मुख्य आप लोग तालियां बजाकर स्वागत करें। आप लोग भी कल इसी पोजीशन में होंगी। आप लोग भी निश्चित रूप से बड़ी सफलता अर्जित करने में सफल होगी। मेरी शुभकामनाएं हैं। और प्रतीक चिन्ह जो जिन्होंने अपने जीवन में, जिन महिलाओं ने स्वयं को सिद्ध किया है, अपने अस्तित्व को खंगालते हुए
बनी है और आज स्वावलंबी होकर जीवन यापन कर रही हैं, हमारे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। उसमें हमारी मंचस्थ अतिथियाँ जिनको हम स्वयं सिद्धा कहें तो गलत नहीं होगा, विपरीत परिस्थितियों में भी जिन्होंने आज इस मुकाम को हासिल किया है और आज मंच की शोभा बढ़ा रही है, ये काबिल तारीफ है। हमारे बीच में आप ही के बीच से निकलकर कुछ बच्चियां जिन्होंने हमारे गोला का गौरव बढ़ाया है, जिसमें कई बच्चियों ने नीट की सफलता हासिल की है, तो कोई सीए बना है, तो कोई यूपीएससी में सेलेक्ट हुआ है। आप सबको देखकर हम सभी लोग बहुत अधिक गौरवान्वित होते हैं और आप जब जहाँ कहीं भी आप लोग पोस्टेड होते हैं वहाँ पर हम लोगों का जो हृदय है वो बहुत ही ज़्यादा द्रवित होता है कि हमारी बच्चियाँ आज यहाँ पर हैं, प्रफुल्लित होता है कि हमारी बच्चियों ने हमारे गोला का नाम रोशन किया है। माननीय सदस्य आयोग जी एंड प्रधानाचार्य जी और शिक्षकगण और डॉक्टर प्रीति जी, सदस्य साथिया फाउंडेशन और सभी सम्मानित जितनी भी महिलाएं हैं उनका और बच्चों का सभी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ। और मैं इस बात पे जो कि आपने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया और इस समारोह का मुझे हिस्सा बनने का अवसर मिला और अपने सारे बच्चियों के लिए मेरी बहुत बड़ी शुभकामनाएं हैं कि वो आगे चलकर अपने भविष्य में अपनी सबसे पहले तो अपने जगह का नाम, अपने सिटी का नाम। मिशन शक्ति का मतलब है महिलाएं जो अपनी शक्ति भूल गई हैं उसको याद दिलाना है। मिशन शक्ति का उद्देश्य है जो नारी अपनी शक्ति भूल गई है उसको याद दिलाना। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। एक राक्षस था, अभी नवरात्र निकले हैं, सब बच्चों ने फास्ट किया होगा, पूजा भी की होगी। तो एक राक्षस था महिषासुर, वो बहुत पावरफुल था, बहुत उसने ना सब देवी देवताओं की पूजा करके बहुत सारे वरदान भगवान जी से ले रखे थे। अब उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उसने ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने वरदान मांगा कि मुझे वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊँ। लेकिन ब्रह्मा जी की टाइमलाइन थे ना, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तुम्हें वरदान नहीं मिलेगा, कुछ और सोच कर आओ। तो महिषासुर गया अपने घर और उसने रात में एक लिस्ट प्रिपेयर की कि मैं किसी शस्त्र से न मरूँ, कोई देवी देवता मुझको न मार पाए, है ना। पर वो उस लिस्ट में एक नाम लिखना भूल गया, है ना। क्या लिखना भूल गया बताओ? नारी। वो स्त्री लिखना भूल गया, है ना, कि मुझे कोई स्त्री ना मार पाए, क्योंकि स्त्री तो उसकी निगाहों में अवला थी ना। वो समझता था स्त्री कमजोर है, मुझे मार ही नहीं सकती। तो वो पूरी लिस्ट अगले दिन लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और ब्रह्मा जी ने उसको लिस्ट पढ़ी तो लगा ठीक है तथास्तु, जाओ, हो गया काम। अब वो राक्षस जो था, ठाकुर राक्षस थी ना, वो परेशान करने लगा सबको, देवी देवताओं को। तो सभी बहुत परेशान हो गए देवी देवता, तो उन्होंने माँ दुर्गा को बुलाया। माँ दुर्गा को बुलाया। माँ दुर्गा क्या थी? एक स्त्री थी, एक नारी थी। और माँ दुर्गा ने उसके साथ युद्ध किया और 9 दिन के युद्ध के बाद उस राक्षस को समाप्त किया। तो नारी कमजोर है? जब मुसीबत में होते हैं ना सभी, तो भी माँ दुर्गा को बुलाया था देवताओं ने, तो नारी को भी बुलाया जाता है ना। एक नारी एक समाज को बढ़ाती है। और बच्चों मैं बताऊंगी आपको, बहुत सारे हेल्पलाइन हैं, आपको पता होंगे सभी, है ना। जैसे 112, 1090, 1098, 1930। अच्छा, साइबर हेल्पलाइन के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है बच्चों। आजकल ना इंस्टाग्राम आप सब लोग चला रहे हैं, फेसबुक सब लोग चला रहे हैं। ऑनलाइन ऑर्डर हम सब करते हैं, मिंत्रा से, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से। एक आजकल साइबर फ्रॉड चल रहा है। आपके घर में एक पार्सल आता है और ये कहते हैं कि पार्सल आपने ऑर्डर किया है, आप ही का नाम, आप ही का एड्रेस होगा और एक OTP। आप जब हम पार्सल रिसीव करते हैं और पहले से प्रीपेड होता है तो उसका एक OTP आता है हमारे पास, है ना। तो वो OTP आपको पूछा जाएगा और जहाँ आपने OTP शेयर किया, OTP का मतलब पता है ना, 1 टाइम पासवर्ड। जहाँ आपने उसको शेयर किया आपके अकाउंट से सारा पैसा गया। तो कोई भी पार्सल अगर आपने ऑर्डर ही नहीं किया है तो आप उसको रिसीव नहीं करो और कभी भी अपना OTP किसी को भी आपको शेयर नहीं करना है। मैडम, आज ये जो यहाँ कार्यक्रम था वो किसके सदस्य था और क्या कार्यक्रम था, और भविष्य में बालिकाओं के लिए प्रदेश सरकार क्या योजनाएं बना रही है? आज सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के शुभ अवसर पे मैं सभी प्यारी बेटियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और इसी अवसर पे
जो सरकार की एक पहल है, सशक्त नारी, सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र, तो या माननीय प्रधानमंत्री जी हों या माननीय योगी आदित्यनाथ जी हों, जो इनका जितने भी योजनाएं चल रही हैं महिलाओं को सशक्त करने के लिए, सबसे पहले तो मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ कि जो 33% आरक्षण जो हम सभी को मिला है, इस पे भी बहुत अच्छा पहल है सशक्त बनाने के लिए महिलाओं को। और आज पुनः फिर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के शुभ अवसर पे हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज साथिया फाउंडेशन और मिलान फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में ये जो कार्यक्रम हुआ है, चूँकि हमारी सरकार भी मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, समन्वय और उनके स्वावलंबन पर कार्य कर रही है, तो उसी दिशा में एक कदम साथिया फाउंडेशन ने भी बढ़ाया है। और आज यहाँ पर सरस्वती विद्या निकेतन में बच्चियों को उनके स्वावलंबन से और उनके स्वास्थ्य से जुड़कर जो एक महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं और जो कि उनके भविष्य में काम आएंगी। और यहाँ पर हमारे बीच में महिला आयोग की सदस्य हमारी बहन सुजीता कुमारी जी भी आज आकर बच्चियों का मनोबल बढ़ाया है। और यहाँ पर सारी आज महिलाओं ने महिलाओं के लिए मंच सजाया है, जो कि एक इनके आने से, हमारी बहन के आने से जो कार्यक्रम है वो बहुत सफल रहा। मैं उनका धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही हमारी साथिया टीम जो है यहाँ पर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। आपके माध्यम से मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ।